बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है। बीजेपी, जदयू, एलजेपी और जो भी पार्टियां एनडीए का हिस्सा थी वो 70, 80, 90% तक के स्ट्राइक रेट पे गई हैं। लेकिन महागठबंधन के खेमे में गलती कहां हुई, ये समझने के लिए हमारे साथ हैं वीआईपी के फाउंडर मुकेश सहनी। सर, जब हम लोग कैंपेन के दौरान मिले, वोटर बचाओ यात्रा के दौरान मिले और फिर आखिरी दिनों तक वोटिंग के समय भी आपसे बात हुई, आप कह रहे थे, आश्वस्त थे कि आपके आंकड़े आ रहे हैं। जी। अब जो नंबर्स आ रहा है, इस पे भरोसा हो रहा है या डिसबिलीफ है? नहीं, देखिए, जो जनादेश मिला है एनडीए को, उसके लिए शुभकामनाएं एनडीए को। और ये जनादेश को मैं सम्मान करता हूं और ये आंख के सामने में है, इसको स्वीकार करना चाहिए और मैं स्वीकार भी कर रहा हूं। और हम लोगों ने मजबूती से लड़ा है। ये जनादेश 200 पार, ये अमित शाह जी को भी नहीं पता था। अमित शाह जी भी 160 का ही आंकड़ा जब भी इंटरव्यू दिए तो वो बोले हैं, या उनके लोग कल तक भी था कि 130-35 में हम सरकार बनाएंगे, मतलब ये नंबर था। बट 200 पार हो जाए ये उनको भी नहीं पता था, और हम लोग 100 के नीचे आ जाए ये हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि सरकार बन सकता नहीं बन सकता। ये चीज़ का संशय था। लड़ाई में दो ही चीज़ होता है, हार या जीत। तो हमें ये पता था कि जीत होगा या हार होगा। तो हार भी होगा तो 100 के नीचे तो संभव नहीं था कि जाना। हमारा वोट परसेंटेज 2020 का अनुकूल देखिएगा तो वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, बाकी सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। और जो दूसरे तरफ जो भी वोट था वो बिखराव नहीं होके एक जगह पड़ गया, जिसके कारण 200 प्लस के साथ वो चुनाव जीते हैं। और इस पे अभी बहुत सारा मंथन अभी हमें करना बाकी है, पॉलिसी चेक करना कि कहाँ क्या चूक हुआ। इस पे हम लोग विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट दृष्टिकोण से एक चीज़ जो समझ में आया है कि उनकी इतनी बड़ी जीत का एक ही कारण है कि वो 10,000 रुपया महिला को जो खाते में उन्होंने दिया है, और उनसे कहा गया कि हम 1,90,000 रुपया और देंगे, 2 लाख रुपया हम देंगे जो सरकार बनने के बाद और हम देंगे। और 1.5 करोड़ महिला, वो भी चुनाव में, जिस समय चुनाव हो रहा उस समय में उनको पैसा बांटा गया। मोदी जी के एंगल से अगर देखेंगे तो रेवड़ी बांट के सरकार बनाना होता है, तो उन्होंने रेवड़ी बांटा और माता बहन ने 2 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि बिहार में गरीबी है, लाचारी है, परेशानी है। तो इस सब देखते हुए माता बहन ने मोदी जी पे, नीतीश जी पे भरोसा किया कि वो सरकार बनने के बाद हमें वो 2 लाख रुपया देंगे। तो उस नाते माता बहन ने वोट किया, बम्पर वोट उन्होंने किया, और जिसके कारण वो आज सरकार बना लिए हैं। ये पहले भी ऐसा होता रहा, रात के अंधेरे में लोग जाके गरीब लोगों को, पिछड़ा दलित लोगों को पैसा बांटकर और वोट लेकर और विधायक मंत्री बनते थे। लेकिन हम लोगों ने समझाया कि अपनी वोट को नहीं बेचना, तो लोग समझदार हुए। तो यही काम को सरकार जो अनलीगल काम है उसको लीगल तरीके से राज्य का खजाना का पैसा जनता के बीच में बांटकर और सरकार बना लेना। तो क्या वोट खरीदा गया, आप कह रहे हैं एक तरह से? जनादेश को चोरी कह सकते हैं, खरीदा ये क्या कह सकते हैं। अभी 10,000 रुपया 20 चुनाव में, ये दुनिया हिंदुस्तान में कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता। और आप ही कहिए ना, कितना जायज है इस बात का कि राज्य में आचार संहिता लगा हो और लोगों के खाते में पैसा आए। पेंशन का पैसा नहीं है, पेंशन का पैसा हो, सैलरी का पैसा हो तो ये समझ में आता है कि राज्य में आचार संहिता हो। लेकिन पेंशन का पैसा और या सैलरी का पैसा नहीं रुकना चाहिए हर एक एम्प्लॉय का। बट आप सरकार का योजना का पैसा, यहाँ पे आप सड़क बना रहे तो वो काम रुक जाता है, आप कोई नया बजट जो होता है वो सब चीज रुक जाता है। लेकिन आप इस बीच में आप पैसा दिए तो खैर ठीक है, दिए हैं। अभी हम माता बहन के साथ खड़े हैं, और जो 2 लाख रुपया का जो सपना दिखा के वोट लिए हैं, अभी 10,000 रुपया पहला किस्त दिए हैं, 1,90,000 रुपया और देना है। हम माता बहन के साथ खड़े रहेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि एनडीए, बीजेपी, नीतीश सब मिलकर वो 1,90,000 रुपया दे, ताकि वो उनसे जो वोट लिए उनका बदले में पैसा उनको दे। जी। उस तरफ से इस वक्त बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे आ रहे हैं, आपके खेमे में निश्चित रूप से मायूसी है इस वक्त। लेकिन सवाल से लग रहा है ऐसा आपकी मायूसी, आप तो इस वक्त देखिए रीडिंग कर रहे हैं कि क्या हुआ है। हार और जीत, देखिए जब आप मैदान में होते हैं, योद्धा दो ही चीज होता है योद्धा के साथ, हार या जीत। तो अभी हारे हैं, फिर जीतेंगे एक न एक दिन। जब जो आदमी घर में बैठा है वो क्या जीतेंगे, हम मैदान में हैं, हम हारेंगे और जीतेंगे। इससे पहले जीते, इस बार हारे हैं, फिर आगे जीतेंगे। तो कोई ये नहीं है, हम मजबूती से इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। और गठबंधन नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, कैसे बात है, कोई ऐसा हो सकता है क्या? मजबूती से इंडिया ब्लॉक के साथ हम हैं और आगे के 29 की तैयारी के लिए हम लोग लगेंगे। जी।
क्या आपको लगता है कि जिस MY फैक्टर की बहुत बात होती थी बिहार में, मुस्लिम और यादव फैक्टर की, उसमें M फैक्टर आपके साथ नहीं रहा? क्योंकि असद ओवैसी की पार्टी MIM, जिनको हमने बिल्कुल खारिज कर दिया था आप लोगों के दावे के आधार पे, उन्होंने 5 से 6 सीटों पे अपनी छाप छोड़ी, कई सीटों पे आपको हराया है। नहीं, देखिए, इस पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ऐसा हम कभी नहीं दावा करते कि हम साथ MY है। हम हमेशा मानते सभी जाति, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग मेरे साथ है। उनकी भी अपनी पार्टी, हमारी पार्टी, वो भी चुनाव जीतने के लिए लड़े, हम भी जीतने के लिए लड़े। कुछ वोट पे मेरा कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ कि वोट हमारा है, और जनता का जहाँ मन हुआ वहाँ पे दिए हैं। और उसमें कुछ सीट ऐसा होता है कि जीत हासिल हो जाता है, कुछ सीट हार होता है, तो उनके कुछ सीट जीते हैं तो ठीक है, उनकी भी शुभकामना है। बाकी इस तरीके से हम लोग नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के चेहरे को एक तरह से नकारा गया, क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बना के लेकर गए थे और सामने से नीतीश कुमार का एक एक्सपीरियंस चेहरा था, सुशासन का चेहरा उन्होंने बेचा, एनडीए ने बेचा? देखिए, आज हमारे बीच में नीतीश जी हैं, अभिभावक है, बुजुर्ग हैं। एक न एक दिन तो कोई ना कोई चेहरा तो आएंगे ही ना। और जो चेहरा आएंगे तो फर्स्ट टाइम जब आएंगे तो नया होंगे। जिस रोज नीतीश जी आए उस रोज वो नया थे, तब आज 5वां बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो आज पुराना हो गए। तो निश्चित तौर पर उनके सामने में कोई तो होना चाहिए। और एक युवा प्रदेश है, युवा देश है, और युवा अगर आए चेहरा तो उसमें हर्ज क्या है? ये बात अलग है कि हम जीत नहीं पाए, हमारे चेहरा में कोई कमी नहीं है, हमारा चेहरा एकदम अच्छे है। हार की जिम्मेदारी किसकी? किसी की नहीं, हम सब की। हम अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए एज ए पूरा इंडिया गठबंधन, और जनता हमारी बात को बढ़िया से नोटिस नहीं ले पाए। और जो जीता वो सिकंदर, एनडीए जीते हैं वो सिकंदर हैं, हम लोग हारे हैं। हार से सीखेंगे कि आगे ऐसी गलती कुछ ना हो, जनता को कैसे कनेक्ट किया जाए, वो सब को देखते हुए आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। टीम के कैप्टन, वाइस कैप्टन सीधे तौर पे जिम्मेदारी नहीं लेते हैं हार की? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हार होगा तो पूरा गठबंधन का हार है, और जीत होता तो पूरा गठबंधन का जीत होता है। तो हार हुई तो पूरा गठबंधन का हार है। ठीक है। और SIR का मुद्दा लोगों के बीच कनेक्ट नहीं हुआ, इस बात को भी आप अग्री करेंगे? नहीं, कनेक्ट क्या है, मतलब उसमें जो उन्होंने गड़बड़ किया था वो हम लोगों को जाके बता रहे थे। इसमें कनेक्ट होना या नहीं होना क्या बात है? आप बताइए ना, 60 साल का नागरिक अगर नए वोटर बने तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है उनके वोट काटना। तो हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो फर्ज है वो हम पूरा कर रहे हैं। अब वो कितना लोग क्या कनेक्ट होंगे नहीं होंगे उनके ऊपर है। बाकी मेरा जो ड्यूटी था, राहुल गांधी जी का जो ड्यूटी था, वो हमने 44 डिग्री के टेम्परेचर में, जल के, धूप में, पसीना में, हमारा जो ड्यूटी था हमने पूरा निभाया है। आखिरी सवाल सर, आज तक के कैमरे पे RJD के दफ्तर में कई सारे युवा कार्यकर्ताओं ने ये तक दावा कर दिया कि हम बिहार में नेपाल जैसे हालात कर देंगे, जनजी आंदोलन होगा, गोली बम बारूद तक चलाया जाएगा, ऐसे दावे आज तक के कैमरे पे किए गए। इन पे आपका क्या बयान? नहीं, देखिए, इस पे कौन क्या दिए इस पे तो मैं नहीं कहूँगा, और ऐसी बात नहीं है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि तेजस्वी जी के साथ धोखा हुआ था। कई ऐसे जगह पे 12-12 वोट से उनके चुनाव को हराया गया था। और ये बिहार के जनता के बीच में है, जनता ये जानती भी है कि ऐसा हुआ था, उनका जनादेश चोरी किया था। तो इस बार युवा को जोश है कि भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार हो, हमको नौकरी मिले। अब वो युवा में नौकरी, ये भी सरकार नीतीश जी के बनने के बाद युवा तो ये ना सोचे कि हमको नौकरी मिलेगा। तो ऐसे जगह पे युवा का आक्रोश में कुछ बोल दिए होंगे तो बोल दिए होंगे। बाकी भारत में ऐसा कहीं कुछ होना नहीं है, ना ही होने देंगे हम लोग। मजबूती से हमारा देश आगे बढ़े, उस रास्ते पे हम लोग चलें। मैंडेट चोरी नहीं हुआ ना? अब इस पे हम आने वाले समय में बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण हमने आपको पेश किया है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी, इंडिया टुडे आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रहे हैं कि जो हार बिहार में हुई है, उस हार को सामूहिक तौर पे वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इंडिया गठबंधन की हार है और मैंडेट को नकार नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए का बूस्टर डाला गया, चुनाव के दौरान डाला गया, उसने चुनाव में बहुत बड़ा फर्क डाला, जिसकी वजह से इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जहां तक मुस्लिम वोट बैंक का छिटक जाने का सवाल है, या फिर इस हार की महागठबंधन में सीधी जिम्मेदारी किसकी, इस पर फिलहाल जवाब महागठबंधन भी ढूंढ रहा है। वीडियो सहयोगी शगुन के साथ मैं अमित भारद्वाज, पटना, आज तक।